so heartless, and you don't care. And I don't even know what I've been fighting for. You got me hoping, and you don't care. And I don't even know what I've been fighting for. Every time I fall in the deep, and I can't fight it, I can't fight it. You wreck my mind, I'm losing my sleep. And you know that it's all that I need, so don't leave me alone. La 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 la, don't leave me alone. सुनसान सड़क पर बहुत तेज बारिश हो रही है और इस बारिश में त्योंग खड़े होकर बहुत रो रहे हैं। इस बार उनके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। ऐसा लग रहा है जैसे आसमान भी उनके साथ रो रहा है। वे ये समझ नहीं पा रहे कि अपने टूटे हुए दिल का वो क्या करें। मैंने ऐसा क्या किया है जो हमेशा मेरे साथ ही ऐसा होता है? शायद मुझे जन्म नहीं लेना चाहिए था। जिमिन के मैसेज देखकर भी कहते हैं, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ जिमिन, मैं बस हमेशा तुम्हें परेशान करता हूँ। अगर मैं हियोंग से नहीं मिला होता तो आज वो भी जिंदा होते। अच्छा होता अगर उनकी जगह मैं मर जाता। हेलो बच्चे, आखिरकार हमारी दोबारा मुलाकात हो ही गई। मैं तो तुम्हें उसी दिन मार देता, लेकिन हमारे बॉस को तुमसे प्यार हो गया और वो वी को अपने साथ ले जाता है बॉस के पास। पिछले 1 घंटे से वो बेहोश है। तुमने उसके साथ ऐसा क्या किया है? वो एक बेजान बॉडी की तरह लग रहा है। मुझे बताओ, इससे पहले उसके साथ क्या हुआ था? मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया है बॉस। बारिश में खड़े होकर वो काफी देर से रो रहा था, शायद इसलिए बेहोश हो गया है। मेरे बेबी को बारिश से बहुत डर लगता है। किसने उसको रुलाया है? बॉस देखिए, उसे होश आ गया। डियर, क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है? मुझे बताओ, तुम्हें किसने रुलाया है? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं कहाँ पर हूँ? तुम मेरे घर पर हो। मुझे बताओ कि तुम्हें किसने रुलाया है? तुम्हारी आंखें कितनी लाल हो रही हैं। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा। तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? तुम यहाँ से बाहर जाओ, हमें अकेला छोड़ दो। ओके बॉस। तुम मुझसे अभी भी यही पूछ रहे हो कि मैं तुमसे क्या चाहता हूँ और तुम्हें यहाँ पर क्यों लेके आया हूँ? मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मैं तुम्हें आज रात को ले आऊंगा। तुम्हें तैयार रहना चाहिए था। मैं इस तरह यहाँ पर नहीं आना चाहता था। मैं चाहता हूँ बेबी कि हम शादी कर लें। शादी करने के बाद मैं तुम्हें यहाँ से कहीं दूर ले जाना चाहता हूँ, जहाँ पर तुम एक खुशहाल जीवन जियोगे। मैंने तुम्हें टाइम दिया था, लेकिन तुम नहीं आए। मैं बहुत दुखी था क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। तुम इतने चुपचाप से क्यों हो ताई? तुम्हारे मन में जो कुछ भी है मुझे बताओ। बेशक से वो मुझे पसंद आए चाहे ना आए। मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम तैयार हो? बोलो तुम्हारी क्या शर्त है? मैं उसे पूरा जरूर करूँगा। मैं एक लास्ट बारी अपने दोस्तों से मिलना चाहता हूँ और उन्हें बाय कहना चाहता हूँ। मैं उनसे मिलकर वापस आ जाऊंगा और मैं तुम्हारे बॉडीगार्ड के बिना अकेले ही जाना चाहता हूँ। बस मुझे आधे घंटे का समय चाहिए। मैं तुम पर कैसे भरोसा करूँ कि तुम मुझसे दूर नहीं जाओगे? नहीं, मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता कि तुम मेरे पास वापस लौट कर आओगे। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना ही होगा। तुम ऐसे इंसान से शादी कैसे कर सकते हो जिस पर तुम भरोसा ही नहीं करते? ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करूंगा, लेकिन अगर तुम आधे घंटे में वापस नहीं आए तो मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा और तुम्हारे दोस्तों को एक एक करके मार दूंगा। चिंता मत करो, मैं वापस आ जाऊंगा। वी दोबारा से उसी पुल के पास आ जाते हैं और कहते हैं, सॉरी, मैं किसी के प्यार के लायक अब नहीं रहा, क्योंकि मेरा दिल किसी और के लिए है। वो मेरी आखिरी उम्मीद था कि शायद मैं उसके साथ खुश रह पाता, लेकिन वो नहीं है अब। इसके बाद वी यहाँ से कूदकर सुसाइड कर लेते हैं। आर्मी, जितनी बार भी मैं ये स्टोरी देखती हूँ मेरी तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप लोग अपने दिल की फीलिंग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोग इस टाइम कैसा महसूस कर रहे हैं। के बाद, जिमिन प्लीज तुम शांत हो जाओ।
मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। मैं कैसे शांत हो जाऊं शुगा, जबकि तुम्हें पता है 3 दिन से तियोंग लापता है। 3 दिन हो गए तियोंग को लापता हुए। तियोंग किसी को नहीं मिल रहे। पुलिस में भी इन लोगों ने खबर कर दी है, लेकिन पुलिस को भी अभी तक कुछ पता नहीं चला। क्या वो तुम लोगों को मिला? नहीं, हमने उसे हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिल रहा। तुम बताओ, तुम उसे बार में ढूंढने के लिए गए थे, वहाँ क्या हुआ? उन लोगों ने मुझे बताया कि वो 2 हफ्ते पहले ही काम छोड़कर चला गया है। वो नहीं है वहाँ पर। हे भगवान, मैंने कभी नहीं सोचा था कि जंगकुक उसको रिजेक्ट कर देगा तो ये सब कुछ होगा। क्या कहा तुमने? तियोंग के गायब होने से जंगकुक का क्या मतलब है? और अगर तुम्हें कुछ पता था तो तुमने हमें पहले से क्यों नहीं बताया? मुझे कुछ नहीं पता, सिवाय इसके कि तियोंग ने जंगकुक को प्रपोज किया था और जंगकुक ने बहुत बुरी तरह उसको रिजेक्ट कर दिया। जंगकुक ने मुझे भी इस बारे में बताया था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो उसको रिजेक्ट कर देगा। और उसने मुझे ये भी बताया कि ट्रिप के दौरान उन दोनों के बीच में मुझे तो लगा था कि जंगकुक उसको प्यार करता है। शुगा कहते हैं इतना सब कुछ करने के बाद जंगकुक ने उसको रिजेक्ट कर दिया। मुझे तो पहले ही पता था कि वो उसका दिल जरूर तोड़ेगा। मैंने तुमसे कहा था ना कि तियोंग के लापता होने के पीछे तुम्हारे भाई का हाथ है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी और अब देखो क्या हो गया। तियोंग कहाँ चला गया हम लोग नहीं जानते। जिमिन, प्लीज तुम शांत हो जाओ, कुछ भी ऐसा मत कहो जिसके लिए तुम्हें पछताना पड़े। जंगकुक ने जो कुछ भी किया उसके लिए तुम शुगा को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। आई एम सॉरी शुगा। मेरे पास आओ जिमिन, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पूरा हक है मुझ पर गुस्सा होने का। चलो अभी हमें घर चलना चाहिए, क्या पता कल सुबह हमें उसकी खबर मिल जाए। क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या मैं अपनी गर्लफ्रेंड को घर नहीं ला सकता? तुम यहाँ पर इस लड़की के साथ ऐश कर रहे हो और तुम्हारी वजह से तियोंग गायब हो गया है। कोई नहीं जानता कि वो इस समय कैसा है। क्या सच में जंगकुक तुमने उसको मना कर दिया? तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम उसके प्रति आकर्षित हो। मैं तो बस उसके शरीर के लिए उसके प्रति आकर्षित था, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। तुम कितने घटिया किस्म के इंसान हो जंगकुक, तुम कितना नीचे गिर चुके हो। काश मैंने उसको कहा नहीं होता कि वो अपनी तरफ से एक कदम आगे बढ़ाए। तुम अगर हियोंग के बॉयफ्रेंड नहीं होते ना तो मैं तुम्हारा मुंह अभी बिगाड़ देता। सच में जंगकुक, इतना कुछ करने के बाद भी तुम इतनी ऊंची आवाज में बात कर रहे हो। अगर वो हमें मिल जाएगा तो तुम्हें उससे माफी मांगनी होगी जंगकुक। नहीं, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। आप सब लोग मेरे खिलाफ क्यों हो गए हो? मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मैं उसके जैसे घटिया इंसान के साथ डेट नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगा और ना ही मैं माफी मांगूंगा। छोड़ो दोस्तों से, वो इतनी बदतमीजी से बात कर रहा है कि मुझसे भी अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो अपनी गलती भी नहीं मानता, ये बहुत ही शर्म की बात है। हाँ, मैंने कोई गलती नहीं की है। पुलिस वालों का फोन आ रहा है, तो उठाओ जिमिन, बात करो जल्दी से। हेलो, मैं जिमिन बोल रहा हूँ। क्या आपको उसके बारे में कोई खबर मिली? ऐसा लगता है उन्होंने उसको ढूंढ लिया। चलो दोस्तों, हम भी चलते हैं। आपने जब मुझसे कहा था, क्या सच में? तियोंग ऐसा कभी नहीं कर सकता। आप मुझसे मजाक कर रहे हैं ना? सॉरी, लेकिन ऐसा लगता है कि उसने यहाँ से जंप किया है, क्योंकि नीचे उसका टूटा हुआ फोन मिला था और उसके आसपास ब्लड के कुछ निशान भी हैं। शायद यहाँ से गिरते समय वो चट्टान से टकरा गया है। अभी हम ये नहीं कह सकते कि वो ब्लड उसका ही है। आज से हम उसकी बॉडी की तलाश को शुरू करेंगे। नहीं, तियोंग ऐसा नहीं कर सकता। वो ऐसा नहीं कर सकता। प्लीज आप लोग मेरा विश्वास करो। सॉरी, लेकिन ये वो आदमी है जिसे वो फोन मिला था। जब मुझे वो फोन मिला तो मैंने उसमें कॉल और मैसेज को चेक किया और मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है, तो मैंने तुरंत ही पुलिस को फोन कर दिया। थैंक यू सो मच इस चीज को इग्नोर ना करने के लिए। देखिए, आप लोग उम्मीद मत खोइए। हो सकता है कि वो खून उसका ना हो,
और हमें उसकी बॉडी भी मिल जाए। इसलिए प्लीज आप लोग शांत हो जाइए और उम्मीद रखिए कि वो ठीक हो। हम उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे।